दोस्तों नमस्कार। राजनीति में हर किसी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की और चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर एक अच्छा नेता बनने की। लेकिन चुनाव में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं और उनसे ज्यादातर लोग जो हैं वो असफल हो जाते हैं। तो यदि आप भी भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं और चुनाव लड़कर जीतकर एक अच्छा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं दोस्तों आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में जाना चाहते हैं तो चुनाव लड़ने से पहले अपने आप से ये 10 सवाल जरूर पूछें और इन सवालों के जवाब अगर मिल जाए तभी आप चुनाव में पूरी ताकत से और पूरे आत्मविश्वास से उतरिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं जिससे कि आप चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपने चुनाव को आप जीत सकें। सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या दिलचस्पी है आपको इस चुनाव में और क्यों इस चुनाव में आप जाना चाहते हो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। देखिए, हम बहुत सारे कारण से चुनाव लड़ते हैं लेकिन एक सही कारण जो है वो हम सबको पता होना चाहिए जिस चुनाव के लिए हम जा रहे हैं या जिस चुनाव को लड़ने के बारे में हम सोच रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है कि क्या आप यदि किसी पार्टी का टिकट चाहते हैं तो उस पार्टी से टिकट आप ला सकते हैं, क्या पार्टी आपको टिकट देगी। ये जो सवाल है इसके बारे में आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि पार्टी की टिकट जो है वो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो क्या आप पार्टी के इक्वेशन में फिट बैठते हैं और क्या आपके इतने रिसोर्सेज हैं, पार्टी के अंदर इतने सोर्सेज हैं कि आप आसानी से टिकट ला सकते हैं। तो दूसरा जो सवाल है जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्या आप पार्टी का टिकट मैनेज कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि यदि आप चुनाव में जाते हैं तो लोग आपको वोट क्यों देंगे। जी हाँ, जब आप वोट मांगने जाएंगे लोगों के पास, चुनाव में यदि आपको टिकट मिल जाती है और चुनाव में जाने का आपका रास्ता साफ हो जाता है तो आपको वोटर्स के पास जाना होगा वोट मांगने के लिए। तो आपको ये सोचना है कि जब आप लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग आपको वोट देंगे। क्या आपकी छवि इतनी अच्छी है, क्या लोगों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे हैं, क्या आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में आपकी अच्छी पकड़ है जिसके कारण लोग आपको वोट देंगे, क्या आप लोगों की मदद करते हैं तो बदले में लोग आपकी मदद करेंगे आपको वोट देकर, या ऐसा कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण लोग आपको वोट देंगे। इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। चौथा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि ये चुनाव जीतने के लिए जीतने का फॉर्मूला क्या है। अगर इस चुनाव में हम जाते हैं और अपने आंकड़ों की बात करते हैं, जन समुदाय की बात करते हैं, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं तो जितने भी वोटर हैं उसमें से आपको जो वोट चाहिए वो वोट आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो आपके पास वो विनिंग फॉर्मूला है कि नहीं है, या विनिंग फॉर्मूला का जो गणित है, विनिंग फॉर्मूला किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चुनाव में जाने से पहले पांचवा सवाल जो आपको खुद से पूछना है कि चुनाव जीतने का जो मैजिक फिगर है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि चुनाव पहले कागज पे जीता जाता है और यदि आप कागज पे जीत जाते हैं तो आप हकीकत में भी चुनाव जीत सकते हैं। तो आप कागज पे जो आंकड़े हैं, आपके वोटर का आंकड़ा और कितने परसेंटेज वोटिंग आपके यहाँ होती है और कितने वोट चाहिए होते हैं चुनाव को जीतने के लिए और वो वोट आप किस तरीके से ला रहे हैं, तो वो मैजिक फिगर जो है वो आपके पक्ष में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इस बात का अगर कैलकुलेशन आपने सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आप हकीकत में भी चुनाव जीत सकते हैं। तो मैजिक फिगर को आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे, इस सवाल का जवाब जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये हो गई पांचवी बात।
छठवां जो सवाल आपको खुद से पूछना है कि चुनाव में जो खर्च होने वाला है या चुनाव में जो रिसोर्स की जरूरत है उसे आप कहां से मैनेज करेंगे। क्या आप खुद इतने रिसोर्सफुल हैं कि आप खुद से मैनेज कर सकते हैं या आपको दूसरों की भी मदद चाहिए होगी। आमतौर पे चुनाव में देखा जाता है कि सारा कुछ मिलजुल कर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी रिसोर्सफुल हो, कोशिश करते हैं कि लोगों को साथ लाएं, अपने सपोर्टर्स को साथ लाएं और मिलजुल कर हम चुनाव लड़ें ताकि सभी के उसमें स्टेक हो, सभी की भागीदारी हो और सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ें। तो क्या आपके पास ये क्लैरिटी है कि जो चुनाव में खर्च होने वाला है या चुनाव में जो भी संसाधन लगेंगे उसे आप किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। तो इसकी क्लैरिटी आपके पास पूरी होनी चाहिए कि आपका कितना चुनाव खर्च का बजट है और आप उसे किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। सातवां सवाल जो आपको खुद से करना है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए आपके पास एक मजबूत टीम है। देखिए, कोई भी चुनाव जो है वो अकेला नहीं लड़ा जा सकता। कोई भी नेता जो है वो अकेले अपने दम पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव आपको लड़वाती है आपकी टीम। और चुनाव के समय तो नेताओं की इतनी भागम भाग होती है, उनके इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ सोचने समझने का समय भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारा काम जो मैनेज करना होता है चुनाव के समय में, अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छी मजबूत टीम की आवश्यकता होती है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपके पास वो मजबूत टीम है कि नहीं है। आठवां सवाल जो आपको खुद से पूछना है कि मेरी खुद की जो ताकत है वो क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। जितने अच्छे से आपको ये चीज पता होगी उतने अच्छे से आप चुनाव में अपनी ताकत लगा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनी सीढ़ी बनाकर उन्हें दबाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको स्वयं में पता होना चाहिए। आप अपने जो कुछ जानकार लोग होते हैं, बहुत आपके जो क्लोज होते हैं, उनके साथ बैठ के जरूर इस बारे में चर्चा कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या है। आपके जो विपक्षी हैं वो हमेशा आपकी कमजोरियों पर अटैक करेंगे और आपकी जो ताकत है यदि आपको वो पता है तो आप किसी भी तरीके से उन कमजोरियों को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद का अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, बिल्कुल ईमानदारी से करिए कि क्या आपकी ताकत है और क्या आपकी कमजोरी है, ताकि वक्त आने पर आप अपने विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नौवीं जो बात है वो आपको ये देखना है कि आपके सामने अपेक्षित जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं। जी हाँ, इसको कहते हैं अपोजिशन रिसर्च। तो आपको ये देखना है कि यदि आप चुनाव में जाने वाले हैं तो आपके खिलाफ और ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव में जाने वाले हैं। उनकी लिस्ट बनाइए, उनका सारा एनालिसिस कीजिए कि किसकी किसकी क्या क्या ताकत है और क्या क्या कमजोरियां हैं और किस प्रकार आप उनसे मुकाबला करने वाले हैं। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो न सिर्फ आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बल्कि जब हमें अपने विरोधियों की समझ होती है तो हम और एक बेहतर तरीके से अपनी सारी प्लानिंग, अपनी सारी स्ट्रैटेजी है वो हम बना सकते हैं अपने विरोधियों को ध्यान में रखकर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो अपोजिशन कौन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और 10वां और आखिरी सवाल जो आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी क्षेत्र के जनता जो है, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या वो मुझे भी चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की पसंद जो है वो चुनाव में बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक फीडबैक लेना होगा अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से, और पहले लोगों के मन को तैयार करिए कि वो आपको चुनाव लड़ते हुए देखें। ऐसे उनकी तरफ से फीडबैक आना चाहिए कि हाँ, आपको जरूर चुनाव लड़ना चाहिए और अगर आप चुनाव में आते हैं तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आवाज पहले लोगों की तरफ से आनी चाहिए और यदि लोगों की तरफ से आवाज पहले आती है तो आपके चुनाव जीतने के चांसेस जो हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि लोगों से तालमेल बनाकर, लोगों से चर्चा करके, उनका फीडबैक लेके और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करके, उनका सपोर्ट लेके फिर आप चुनाव में उतरिए। तो दोस्तों,
आप यदि चुनाव के लेकर गंभीर हैं और कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले ये होमवर्क कर लीजिए, ये 10 जो सवाल हैं ये जरूर अपने आप से पूछें और इस पे पूरी क्लैरिटी अगर आपको आ जाती है, इस सारे सवालों के जवाब यदि आपके पास हैं, आपको मिल जाते हैं, तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि कितने आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी चुनाव में बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी करके बहुत अच्छे से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर आप चुनाव में विजय हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये 10 पॉइंट आपको अच्छे लगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सके। दोस्तों, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या राजनीतिक भाषण के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। आप अगर अपने चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर हैं, अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, तो आप मुझसे लाइव भी मिल सकते हैं, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे।